महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज चंडीगढ़ नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया। इसी विषय को लेकर आज यह समाचार, यह वीडियो प्रस्तुत है। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आप सब जानते हैं कि आज महंगाई किस तरह से बढ़ती जा रही है। कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जनता में रोष बढ़ता जा रहा है। कुछ आइटम ऐसी हैं कि जिनकी महंगाई पर सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार का है, लेकिन कुछ रोजमर्रा की जरूरतें ऐसी हैं जिनका सीधा संबंध चंडीगढ़ नगर निगम से है। चंडीगढ़ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर बैठे हैं, डिप्टी मेयर बैठे हैं, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। चंडीगढ़ से सांसद भारतीय जनता पार्टी से है, श्री माननीय किरण खेर जी। आज आम आदमी पार्टी ने जनता की परेशानी को लेकर महंगाई के खिलाफ नगर निगम में के गेट के सामने प्रदर्शन करते हुए जनता की आवाज को उठाया है। आम आदमी पार्टी के किस नेता ने क्या कहा है, आप खुद देखिए। जी गर्ज साहब, आज किस मुद्दे पर क्या करें? आज आम आदमी पार्टी ने जो ये धरना प्रदर्शन किया था, बेसिकली जो पानी के रेट और बिजली के रेट अंधाधुंध बढ़ाए जा रहे हैं, उसके एक विरोध में प्रदर्शन किया था। आपने पढ़ा होगा कि पानी के रेट 5% से 1 अप्रैल से बढ़ने जा रहे हैं, गार्बेज कलेक्शन के रेट भी बढ़ने जा रहे हैं, और इस बार बिजली के रेट भी 10% से बढ़ने जा रहे हैं। और बाकी आपने देखे महंगाई, जैसे अब सिलेंडर भी 1100 रुपये का हो गया और हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। जबकि चंडीगढ़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भ्रष्टाचार की हद हुई है। आपने देखा होगा कि पीछे 6.5 करोड़ रुपए एक पेड पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर लेके भाग गया, और उसकी जो 1.5 करोड़ की बैंक गारंटी थी वो भी नकली निकली। कुछ जो पानी का मीटर रीडिंग वाले लोग थे, उनके ऑडियो वायरल हुई, जो कि एसडी और जेई को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत देने की बात कर रहे थे। इसका मतलब हर जगह पे ही भ्रष्टाचार है। पेवर माफिया है, हॉर्टिकल्चर में है, रोड्स का है, सब जगह खर्चे ही खर्चा हो रहा है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो पैसे की यूटिलिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही, और टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। अगर हम आज भ्रष्टाचार पर लगाम दे दें, इतना पैसा है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, सबको बिजली पानी वैसे भी फ्री हो सकता है। लेकिन नीयत की कमी है। नीयत अगर ठीक हो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, और चंडीगढ़ को फिर से सिटी ब्यूटीफुल बन सकता है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, प्रेम करें, जिंदाबाद, प्रेम करें, जिंदाबाद, प्रेम करें, जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, प्रेम गंगा जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मेरा नाम मीना शर्मा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, आम आदमी पार्टी से फाउंडर हूँ। तो आज महंगाई की बात हो रही है, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या? देखिए जी, जिस वक्त मोदी सरकार आई थी, भाजपा आई थी, तो समृद्धि ईरानी जी सड़कों पे बैठ बैठ के सिलेंडर रख के, जब 400 सवा 400 का सिलेंडर होता था, तब उन्होंने कहा था कि बहुत महंगा है, हम आके इसको आधा करेंगे रेट। पेट्रोल को हम 35 रुपए करेंगे, रामदेव जी ने भी बोला था ये सब चीजें। काला धन विदेशों से लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में देंगे। क्या इन्होंने जनता के साथ वो वायदे पूरे किए हैं? उल्टा महंगाई डबल हो गई। लोग आप देख ही रहे हो, अडानी कैसे पैसा लेके जनता का बाहर भाग गए। मोदी जी आज कार्यकर्ताओं का काम कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। आज जनता के लिए काम कहाँ हो रहा है? जनता के लिए तो कोई काम नहीं हो रहा। महंगाई कहाँ पहुंच गई? आज गरीब से पूछ के देखो। जब मोदी जी कहते थे कि मेरी माँ जब चूल्हा जलाती है
उनकी आंखों से जब आंसू टपकते हैं तो मुझे सभी देश की महिलाएं याद आ जाती हैं। आज मोदी जी आपको देश की महिलाएं क्यों नहीं याद आ रही हैं? आज देश की महिलाएं क्यों नहीं याद आ रही हैं आपको? तो आप बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो उनका खर्च के बारे में बढ़ोतरी कितनी हुई है? अडानी अंबानी के बारे में अभी उन्हीं की तो देखो हजारों % बढ़ोतरी हो गई, जनता का हजारों ही % हो गई, उनकी बढ़ोतरी हुई है, जनता की तो नहीं हुई। आप जनता का देख लो, यदि जनता का कुछ भी सही हुआ हो, पेट्रोल के दाम कम हुए हो, एजुकेशन सिस्टम सुधरा हो, हेल्थ सिस्टम सुधरा हो, रोड बिजली पानी कुछ भी सुधार हुआ तो आप बता दो। आज चंडीगढ़ की यदि हम बात करते हैं, पहले लाइटें लगा दी, फिर लाइटें तोड़ के गोल चक्कर बना दिए, कभी गोल चक्कर तोड़ के लाइटें लगा दी, यही तमाशा चल रहा है। और बिजली और पानी के रेट अब डबल कर दिए इन्होंने, तो जनता कहाँ जाए? आप हमेशा झूठ बोल के सत्ता में आते हो, और जब आप सत्ता में आते हो तो रेट 4 गुना कर देते हो आप। हाँ जी, क्या होना चाहिए? देखिए जी, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने पानी के दाम खत्म कर दिए, फ्री है। बिजली 200 यूनिट फ्री कर दी, 300 यूनिट पंजाब में फ्री कर दी, तो ये तो आप देख ही सकते हो। झंडा अभियान चालू किया साढ़े बजींदे कोठी झंडे लाने। जी सत श्री अकाल जी, मैं प्रितपाल सिंह चंडीगढ़ तो आम आदमी पार्टी ਅਸੀਂ 2013 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਲੋਅ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨੇਗੇ, ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਢ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ इसने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है, जो कि बहुत गलत गल है। देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, भ्रष्टाचार बड़ी पद्धर से फैल चुके हैं। इस टाइम जो हम सिलेंडर रीसेंटली 1150 के करीब हो गया, ये बहुत ज्यादा बड़ा पाप हैगा, ये आम लोगों के उत्ते धक्का हो रहा है। इस ते कंट्रोल किया जाए ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, क्योंकि पहले 450 सिलेंडर सी 436 27 पैंता सी, और 1150 पै रहा। सो असं बेनती करते हैं भी सारी पब्लिक को सारे उठो, बीजेपी के विरुद्ध प्रचार करो, घर घर जो तक उठते नहीं है, पिंडा च नहीं उठते, शहर च नहीं उठते, ये विरुद्ध प्रचार नहीं करते, ये सरकार तुहानू लुट के खा जाएगी, थोड़ा खून निचोड़ लेगी। इस ते कंट्रोल करने के लिए पब्लिक को इकट्ठे होना चाहिए। नमस्कार जी, मैं विक्रम सिंह पुंडीर, आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ से। फिलहाल हमारी कमेटी भांग है, इसलिए मेरे पास कोई जिम्मेवारी नहीं है, और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे अरविंद जी ने नेशनल पार्टी बनाने में जो अरविंद जी का योगदान है, ट्राई सिटी में पार्टी को एक स्टैंड करने का, एक रास्ता दिखाने का, मैं मानता हूँ कि शायद इन लोगों के साथ मेरा भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम यहाँ पर आए हैं, ये महंगाई के, बीजेपी ने जो महंगाई देश में बढ़ा रखी, सिर्फ महंगाई नहीं है जी, भ्रष्टाचार बढ़ा है, गुंडागर्दी बढ़ी है, जात पात बढ़ा है। ये आने वाले समय में बहुत घातक होगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे हम बिजली की बात कर रहे हैं, आज की बिजली इन्होंने बहुत महंगी कर दी है, तो मैं ये कहना चाहूँगा जी, दिल्ली जैसे राज्य, जो पूर्ण राज्य भी नहीं, चंडीगढ़ जैसे ही जिसका स्टेटस है, वहाँ बिजली पानी फ्री हो सकता है, जहाँ जो कि पानी भी बाहर से खरीद के लिया जाता है, तो चंडीगढ़ जैसे एरिया में पानी क्यों नहीं फ्री हो सकता है, बिजली क्यों नहीं सस्ती हो सकती है, ये सब कुछ हो सकता है साहब। असल में यहाँ लोकतंत्र का जो है बहुत ही कम, हम मानेंगे इसको, लोकतंत्र का यहाँ कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर हम एक एमपी को चुन लेते हैं,
MP के बाजी सीधा वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, चले जाते हैं। यहाँ अफसरशाही है, और अफसरशाही आपको पता है कि अफसरशाही सिर्फ ऐसी कमरों में बैठ के फैसले करती है। वो नहीं समझ सकती कि जो कॉलोनी में रहने वाले, गांव में रहने वाले या सोसाइटियों में रहने वाले मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनको इन महंगाई से, इस भ्रष्टाचार से, इस गुंडागर्दी से कितना असर होता है। ठीक है जी। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी इन अफसरों को, जिन अफसरों को सरकार ने घर दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, ड्राइवर दे रखा है, रसोईया दे रखा है, माली दे रखा है, वो किस लिए दिए साहब? ताकि ये पब्लिक की सुने, पब्लिक के काम करें। लेकिन ऐसा ना हुआ है, ना होगा, क्योंकि सरकारें कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की रही है, आम आदमी को कभी कहीं से कोई राहत नहीं मिली है। और जो ये विरोध हमारा विरोध चल रहा है जी, लगातार महंगाई के खिलाफ, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये लगातार जारी रहे। मेरा नाम शिशुपाल, चंडीगढ़ से। इस समय हम सेक्टर 17 MC के ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। आज आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ साथियों के साथ मिलकर यहाँ प्रदर्शन कर रही है बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो चंडीगढ़ में इन्होंने सस्ती रहने दी है? पानी हो, बिजली हो, ई संपर्क हो, हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं सुविधाओं के नाम पर। लेकिन सुविधा नहीं है। क्या एक आम आदमी का जीना, बीजेपी का प्रशासन जो चंडीगढ़ में है, जीना मुश्किल करना चाहता है चंडीगढ़ में? अगर ऐसे ही हालात रहे तो चंडीगढ़ को ये पेरिस की तरह बना देंगे, जहाँ पर एक आम आदमी का रहना दुश्वार है। कॉलोनी में जाओ, उनके लिए मुश्किल इसलिए है कि जब पानी का बिल ज़्यादा आ रहा है, बिजली के ऊपर है, सीवरेज का टैक्स लगा दिया, और कूड़ा, गीला और कूड़ा अलग अलग करने के नाम पर चलान हो रहे हैं, वो धमका रहे हैं सिर्फ। और सबसे महंगाई तो इस समय आसमान को छू रही है, जो एक आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। जो आदमी 8,000 या 10,000 रुपया में काम कर रहा है चंडीगढ़ में, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, चाहे किसी मॉल में है, तो सोच के बताए वो किस तरह से यहाँ पर रहेगा और अपना गुजारा करेगा। इसलिए हमारा प्रदर्शन बीजेपी की सरकार जो चंडीगढ़ में है, चाहे वो MP है, चाहे वो अपना बीजेपी का मेयर है, इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर वो चाहे तो क्यों नहीं, जैसे हमारे काउंसिलर ने कहा कि जो टैक्स की कमाई हो रही है उससे चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों को राहत है। और भी तरीके कमाने के जगह जगह पे हमारे बस स्टॉप बने हैं, शौचालय बने हैं, वहाँ पर क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट देते हैं? उसमें घपला हो जाता है। जब घपला होता है तो उसकी रिकवरी नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर अगर कंट्रोल करते हैं तो महंगाई के ऊपर अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। नमस्कार, मैं विक्रांत, चंडीगढ़ से, आम आदमी पार्टी। अभी संगठन का विस्तार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी पुरानी जो हमारी कमेटी थी वो ख़त्म हो गई है इस टाइम। तो मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी से, चंडीगढ़ से। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने का जो भ्रष्टाचार चल रहा है चंडीगढ़ के अंदर, उसके खिलाफ आज हमारा धरना प्रदर्शन सेक्टर 17 में चल रहा है। और जैसे कि बिजली और पानी के दाम अगर देखा जाए पिछले कई सालों से रेगुलर बढ़ रहे हैं, और अभी फिर इन्होंने बढ़ाने के ऐलान कर दिया है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कि एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली बिल्कुल ही दब गई है इसके बोझ के नीचे। जो बंदा 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार कमाने वाला है, आज उसके पास अपना रोजी रोटी का साधन नहीं है, और इनका बिजली का बिल कैसे भरेगा वो इतने महंगाई के ज़माने में। स्कूल की फीसेस बढ़ गई हैं, प्रशासन के ऊपर कोई लेना देना नहीं है इनको इनसे। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है MC के अंदर, वो इसका एक सबसे बड़ा सबूत है कि सारे पैसे जो आते हैं ये खा जाते हैं। ना कि बिजली में बढ़ाने के ऊपर ये मुद्दे रोज ना कोई प्लान बना लेते हैं कि आज पैसे खाने का एक प्लान और तैयार कर लेते हैं कि बिजली बढ़ा दो, यहाँ से कोई और चीज़ काट लो, इधर से किसी और की जेब काट लो। ये बहुत गलत है। हम इससे बहुत दुखी हैं, आहत हैं। आम आदमी जो कि आज अपना डेली रूटीन का खर्चा नहीं चला सकता, वो इनकी बिजली का बिल कहाँ से देगा? तो हम ये चाहते हैं, जैसे बिजली पानी दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर फ्री हुआ है, वैसे ही चंडीगढ़ के अंदर भी बीजेपी को करना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है ये क्या करती है? ये दो भाई हैं इनके, अडानी और अंबानी, इन्होंने सिर्फ उनको फायदा देना है। हमारी जो जनता है, हमारी जो पार्टी है, ये आम लोगों की पार्टी है। हमारा ये जो पार्टी बनी है ये लोगों की सुविधाएं के लिए बनी है, लोगों के जो काम करवाने के लिए पार्टी बनी है।
ये हमारी फाइट तब तक चलेगी जब तक ये रेट अपने वापस नहीं लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। भारत माता की पहले लड़े थे गौरव से, पहले लड़े थे गौरव से। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। मैं सब साथियों का धन्यवाद करता हूं जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे पहुंचे हैं। सरकार को जगाना है, उसका कारण क्या है? लोगों ने दिन रात मेहनत करके इनको टैक्स दिए हैं। पानी पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, आखिर क्यों? मैं इस प्रशासन को बता देना चाहता हूं, जब तक आप ये टैक्स हटा नहीं देते तब तक आम आदमी पार्टी इसी तरह धरने पे बैठी रहेगी। हम बार बार आपका दरवाजा खड़काते रहेंगे, आपको ये टैक्स कम करने ही पड़ेंगे। अगर ये नहीं हटाते हम आपकी ईद खड़काने के लिए तैयार बैठे हैं। भारत माता की सीट देनी है और यहाँ पे हमने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो भी यहाँ से चंडीगढ़ से अरविंद केजरीवाल जी नेतृत्व में उतारा जाएगा उसको भारी मतों से जिताना है। धन्यवाद। अब मैं गुरु भाई से कहूंगा और हम इसके बाद जोर जोर से जरा अंदर तक भी आवाजें पहुंचानी है। धन्यवाद ललित। तो एक बारी जो हमारा नारा है उसको जयकार कर लेंगे। भारत माता की। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਦੀ ਤੋਂ ਭਗਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2024 ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਸਮਝਾਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। वेरी गुड, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये आवाज किसी एक पार्टी विशेष की नहीं है, ये जनता की आवाज है। जिनके पास साधन है उन्हें तो कोई सामान किसी भी रेट पर मिले, किसी को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिनके पास आमदन का जरिया कम है, दर्द तो उनका है, परेशानी तो उनकी है। आज जो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, आप भी अगर जनता के दर्द को समझते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जागरूकता न्यूज निष्पक्ष पत्रकारिता करता रहे, सबकी आवाज बुलंद करे, सच्चाई की आवाज बुलंद करे। इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आप सबके मंगलमय भविष्य की कामनाओं के साथ साथ आप सबको सादर नमस्कार।